CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो विभाग जो आपके प्रोविडेंट फंड यानी PF का ध्यान रखता है, उसने आपके PF अकाउंट में जमा हो रहे पैसों पर टैक्स लगाने का नियम जारी कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस टैक्स के दायरे में आएंगे? हम आपको प्रोविडेंट फंड और उसमें लगने वाले टैक्स से जुड़ी सभी बातें समझाएंगे, वो भी आसान भाषा में। अब कर्मचारियों के PF अकाउंट को 2 भागों में बांटा जाएगा। कर्मचारी का जो हिस्सा जमा हो रहा है उसका अलग अकाउंट और कंपनी का जो हिस्सा जमा हो रहा है उसका अलग अकाउंट। इससे होगा ये कि अगर कर्मचारी के अकाउंट में साल भर में 5 लाख से अधिक रकम जमा हुई तो उसे आसानी से कैलकुलेट कर उस पर टैक्स लगाया जा सकेगा। जी हाँ, 5 लाख से ऊपर हुए तब। इसे ऐसे समझिए, PF 2 हिस्सों में होता है। एक आपकी सैलरी से कटी हुई रकम और दूसरी कंपनी द्वारा आपके भविष्य निधि के लिए दी गई रकम। जैसे आपकी सैलरी से अगर 2000 रुपए हर महीने PF के लिए कटते हैं तो इतनी ही रकम कंपनी भी आपके PF अकाउंट में डालती है। तो अगर कंपनी और आपका हिस्सा मिलाकर अकाउंट में सालाना 5 लाख से ऊपर रकम आई तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। मतलब अगर अकाउंट में कुल मिलाकर 11 लाख रुपए आ गए तो उसमें 5 लाख घटा दिए जाएंगे। बचे 6 लाख रुपए पर मिलने वाले ब्याज पर आपको टैक्स चुकाने होंगे। कहीं अब आप ये तो नहीं सोचने लगे कि सरकार अब आपके भविष्य के लिए की गई बचत में भी टैक्स लगाने लगी? तो ऐसा नहीं है। टैक्स लगाने का वित्त मंत्रालय ने कारण बताया है। This fund is actually for the welfare of the workers, no doubt. ये कोष वास्तव में कर्मचारियों के कल्याण के लिए है। कोई भी व्यक्ति जो प्रति माह 2 लाख रुपए तक कमाता है उसे बिना किसी रोक टोक से 12% का भुगतान करना होगा। टैक्स उन लोगों के लिए लगाए गए हैं जो हर महीने इस अकाउंट में 1 करोड़ रुपए तक डाल देते हैं। ऐसे में वो टैक्स बचाते हैं और इस अकाउंट के लिए 8% का ब्याज पाते हैं। जो व्यक्ति खाते में हर महीने 1 करोड़ डाल सकता है उसके लिए टैक्स में छूट पाना और 8% का रिटर्न भी कमाना सही नहीं है। इसीलिए हमने ये कदम उठाया। So for him to give both tax concession, देश के 1,23,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि लाखों रुपए सैलरी पाने वाले लोगों ने साल 2018-19 में अपने EPF अकाउंट में 62,500 करोड़ रुपए जमा कराए। एक अकाउंट में तो 103 करोड़ रुपए का बैलेंस मिला, जो देश का सबसे बड़ा PF अकाउंट था। ये लोग अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा PF अकाउंट में डालकर टैक्स से छुटकारा पाते हैं और PF अकाउंट पर मिलने वाले 8% ब्याज का फायदा उठाते हुए सालाना 50 लाख रुपए तक कमाई भी करते हैं। अगले वित्त वर्ष यानी कि अप्रैल 2022 से ये नियम प्रभाव में आ सकते हैं। लेकिन अगर वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक PF खाते में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा होते हैं तो भी उस पर मिलने वाले ब्याज टैक्सेबल होंगे। तो इसका आप पर क्या असर पड़ेगा? अगर एक कर्मचारी के तौर पर आपके EPF अकाउंट में हर महीने 20,833 रुपए या कंपनी की ओर से मिले रकम के बिना 41,666 रुपए या इससे कम है तो नए टैक्स नियमों का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।